वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत होंगे। तो आज मैं तैयारी कर रही हूँ कल के लिए न्याज की। कल है 12 रबीउल अव्वल, तो कल की तैयारी कर रही हूँ। मैं बना रही थी चने की बिरयानी। तो यहाँ पे मैंने प्याज व्याज काट लिए हैं और चने उबाल लिए हैं। चावल निकाल लिए हैं। तो मैंने का कौरमा बना लेती हूँ क्योंकि कल काफ़ी सारे काम करने हैं। कल मैंने माशाल्लाह बोल दूँ, कल मैंने ज़रदा भी बनाना है और पतीली जल गई हमारी, कब से रखी हुई थी। इसमें चने उबाले थे। बस अभी मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी प्याज भुनाने के लिए। तकरीबन मैंने 2 कप ऑयल ले लिया और रेसिपी इसमें नहीं बताऊँगी, बस मैंने कहा थोड़ी बहुत बातें करेंगे ताकि ना प्याज भी हमने धो दी थी, उसको गोल्डन होने कर देंगे। और यहाँ पे चीज़ें कटिंग करती है। ये टमाटर, आलू चाहिए टमाटर, ये सोदा है अपना, कड़ी पत्ता निकाल देते हैं, हरा धनिया पुदीना भी निकाल देते हैं, अभी इनकी ज़रूरत नहीं है। अभी टमाटर निकालते हैं और टमाटर की हरी मिर्चों की कटिंग करते हैं, मसाला रेडी करते हैं। और अम्मी और भाभी आएंगी नूर को पूछने, क्योंकि नूर का परसों हाथ उतर गया था, राफे के नीचे था हाथ, और आदमी ने उसको ऐसे जोर से निकाला तो हाथ उसका खिंच गया। तो पूरी रात वो सोई नहीं। तो पप्पा कल पूछ के चले गए थे, दूसरा दिन में पूछ के चले गए थे। अभी भाभी और अम्मी आई कभी कल आना नहीं हो, तो उसके हाथ में बहुत पैन था। जब तक मैं ये सामान धोती हूँ, कटिंग करती हूँ। तो यहाँ पर हमारी प्याज भी गोल्डन होने लगी है और यहाँ मैंने टमाटर भी काट लिए, सारे मसाले घर के भी ऐड करे, बिरयानी का 1 पैकेट भी ऐड करा, आलू बुखारी भी काफ़ी सारे ऐड कर रहे हैं, आलू भी काट लिए थे, सब चीज़ें रेडी। बस कौरमा बनाऊँगी और रख दूँगी। बस प्याज को थोड़ा सा और गोल्डन करके ना इसको उतार लेंगे, थोड़ा सा उतारेंगे, बाकी मसाले में रहने देंगे ऊपर से डालने के लिए। तो यहाँ पे हमने जो मैंने प्याज गोल्डन करी और इसमें मसाला ऐड कर दिया। अब मैं इसमें भी ऐड कर दूँगी साथ के साथ, ताकि अच्छे से गल जाए। चने तो बने में और खुशबू बहुत ज़्यादा लाजवाब आ रही है। तो मैंने ना जर्दे की तैयारियाँ भी करनी है और अभी मछली पे भी मसाला लगाना है, वो भी न्याज में बांटना, न्याज लगानी है मछली पे, तो उस पर भी धो के और मसाला लगाना है। तो यहाँ पे नानू आई हुई हमारे घर। यहाँ पे हमें भून रही हूँ चिकन। मैंने लहसुन अदरक डाल के यहाँ पे चिकन को अच्छी तरह भून लिया है। फटे स्पीकर हैं ये लोग, फटे स्पीकर। मेरी आवाज़ जितनी नहीं आती होगी गाइस, आपको ये फटे स्पीकरों की आती होगी। ये मेरी बहन शामिल होगी, वीडियो बना रही हो, बीच में आके पता नहीं कहाँ से कूद जाते हैं ये लोग। तो यहाँ पे अभी हम बना रहे हैं वाइट कढ़ाई, हांडी गोश, मतलब वाइट कढ़ाई ऐसी मेरे मुंह से निकल गया। हांडी गोश बना रही हूँ जिसके लिए मैंने चिकन को भून लिया है और पहले मैंने बहुत दफ़ा वीडियो डाली, अगर आपने देखना होगा तो पुरानी मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं। इसकी रेसिपीज़ नहीं डालूंगी मैं। प्याज व्याज पीस लिए, इसमें हरी मिर्च भी पीस ली, सब चीज़ें अलग तरीके से बनती है, पर मैं सब कुछ एक साथ पीस के और इसको भून के और चढ़ा। तो गाइस ये रात की वीडियो थी। अम्मी जब घर वाले सब चले गए थे, घर में अम्मी भाभी और बहनें थी दोनों बस। तो जब वो लोग चले गए थे तो हम रात में बाहर खाना खाने का प्रोग्राम था। मैंने तो खाना नहीं खाया था, सबने खा लिया था और हस्बैंड ने भी थोड़ा सा खा लिया था। तो बच्चों ने हमें बेच के पीछे से डेकोरेट किया था बलून से, क्योंकि मिशेल की उस दिन बर्थडे थी 11 रबीउल अव्वल के दिन, मतलब 12 रबीउल अव्वल दूसरे दिन था, 11 रबीउल अव्वल की रात थी। तो उस दिन मेरी मीशू की बर्थडे थी, 5 सितंबर को आती। तो यहाँ पे इन लोगों ने सजा के फ़ोन पे फ़ोन करे। अब हम खाना के लिए बैठे, खाने का ऑर्डर नहीं आ रहा था। फिर हमने बस ये बिरयानी खाई और बर्गर मंगवाया था हस्बैंड ने, उसमें एक रोल था और फ्राइज़ थे थोड़े से।
तो मैंने तो बिरयानी खाई थी, मैंने और हस्बैंड ने। फिर यहाँ पे हम रात के उधर से नुमाइश से निकले, गुरु मंदिर पे पहुँचे। पहले गुरु मंदिर पे पहुँचे तो ना रश था, वहाँ से निकल कर आए। ब्लू रिबॉन से हमने केक लिया और यहाँ पे हमने मिशेल की बर्थडे दोबारा से। सबसे पहले कुलसुम आई थी कोचिंग से, तो वो केक लेकर आई थी डोल वाला। तो वो उसने मुझे भेजी थी वीडियो, बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी हो जाती, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। पहले मीशू की बर्थडे उसकी कुलसुम आप ही ने मनाई है, और अनूप बोलते थे पहले, आप फिर आप ही करने लगे, तो फिर वो आप ही ने उसकी मनाई बर्थडे। उसके बाद रात में 2:45 बज रहे थे जो हमने बर्थडे मनाई थी। हम गुरु मंदिर से इतनी मुश्किल से निकले, केक में लेकर आई अंदर जाके। फिर उसके बाद में हम लोग बाइक पे बैठे और फिर वहाँ से निकले। मैं मिशन हम सब थे, इन लोगों ये बेचारे फ़ोन कर करके थक के सो गए आखिरकार। और उसके बाद क्या नाम है, फिर हम नुमाइश पे आए, तो नुमाइश पे इतने फंस गए क्योंकि सारी सजावट ही नुमाइश पे और गुरु मंदिर पे थी। फिर यहाँ पे बाबा को खूब स्प्रे में बच्चों ने नहलाया, खूब कमरे में स्प्रे करा। उसके बाद जो कमरे में चिकनाहट पोछा मार मार के उधर से चिकनाहट नहीं हटी। मैंने लोगों का मेरे ऊपर नहीं करना, तो यहाँ पे मैंने कहा थोड़ी सी आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँ, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं। तो मैं आप लोगों को हर बात शेयर करती हूँ, हर चीज़ दिखाती हूँ। या राफे सो रहा था, राफे के हाथ पे वैसी चोट लगी हुई थी। राफे साहब चोट लगवा कर आते रहते हैं, तो हाथ पे कुछ लोया शोया लग गया था। और यहाँ पे खूब गंद। और ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग था जो मैंने बनानी थी बिरयानी, तो मैं चूल्हे से छोटी पतीली में बनानी थी। थोड़ा सा पानी तो फिर मुझे याद आया कि बड़ी पतीली में बनानी। यहाँ पे और हमारा बिल्कुल रेडी है। चावल हमने उबाल लिए हैं, ये रहे चावल। और यहाँ पे सारे मसाले रेडी कर दिए हैं और ये पैकेट में डालूँगी। यहाँ पे केवड़ा है, कौरमा है और ऑरेंज कलर है, और ये प्याज तली हुई। तो यहाँ पर हम बस मसाले चीज़ें ऐड करने लगे। सबसे पहले ऐड करेंगे, ओह सॉरी, इसमें तो चावल आएंगे नहीं, बड़ा पतीला उतरवाया। तो गाइस मुझे अच्छा हुआ नज़र आ गया कि मैं भूल गई थी कि ये छोटा पतीला उसमें तो आएंगे नहीं। यहाँ पर सारे वरना मैं उसमें डाल देती हूँ। मैंने ऑयल तो डाल दिया था नीचे, और सारे उसमें डालते हो पूरे आटे भी नहीं। और अभी भी मुझे शायद 2 पतीलों में लगाना पड़े थे, इससे बड़ा भी है वो मैंने उतरवाया नहीं। तो बस यहाँ पे हमने बिछा लिया है चावल। अब बारी है कौरमे की, तो बस कौरमे उठाते हैं। तो यहाँ पे कौरमे की बारी है, पर उससे पहले मैंने करने हैं मसाले। तो मसालों में सबसे पहले मैं लूँगी थोड़ी सी ऑनियन, हरा मसाला, ताकि नीचे ऊपर सब जगह मिल जाए है। थोड़ा सा पैकेट वाला मसाला, थोड़ा सा ऑरेंज कलर, थोड़ा सा कौरमा, थोड़ा सा केवड़ा एसेंस। अब ऐड करूँगी सारा का सारा बिस्मिल्लाह। आधा मैंने इसलिए रोका, मुझे लगता है कि इसमें पूरे नहीं आएंगे, और मैंने बहुत सारा मज़ेदार मसाला बनाया। तो गाइस बहुत मज़ेदार होता है। आधा इसमें डालेंगे, और इसमें सारा नहीं आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ऑनियन, फिर थोड़ा सा हरा मसाला, फिर ऑरेंज कलर मतलब फूड कलर, थोड़ा सा कौरमा एसेंस, हल्का हल्का सा दो, ज़्यादा नहीं, और थोड़ा थोड़ा सा केवड़ा ताकि खुशबू। और ऊपर से 2 टेबल स्पून के करीब में ऑयल ऐड करूँगी साइडों पे, ताकि चावल चुपके नहीं। ओके जी। अब इसमें हम चावल ऐड करेंगे। नीचे बहुत सारा मसाला है,
तो ये हर साल की तरह हमारे साइड से बहुत बड़ी रैली जाती है जुलूस की। तो एक साथ दो दो जुलूस गए थे यहाँ पे। तो मैं बाद में आई थी, मैंने फिर दिखाई दूर करके, तो काफ़ी लंबा जुलूस था। फिर बीच में रुक गए थे क्योंकि दूसरा जुलूस आना था वहाँ से। तो यहाँ पे हम सब खड़े हुए देख रहे थे और मैं बिरयानी रेडी कर रही थी। और प्लीज़ पीछे से आवाज़ें जो आएँ तो उसको इग्नोर करिएगा क्योंकि बच्चों वाला घर है ये, तो आवाज़ें आना लाजमी। और यहाँ पे मुझे पता ही नहीं चला, इतनी धूप पड़ी कि रोशनी उसको ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हो गई। अब मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ से बहुत बड़े बड़े फ्लैग लेकर आ रहे थे माशाल्लाह से। इतने बड़े बड़े फ्लैग थे, वो सब पकड़े हुए थे, 5-6 पता नहीं लोग या उससे ज़्यादा। बस मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाने में लगी थी, नज़र तो कुछ भी नहीं आ रहा था क्योंकि धूप हो रही थी। और बाद में जब देखा तो ये इस टाइप की वीडियो बनी, थोड़े बहुत ये नज़र आए। एक सबसे बड़ा था, फिर उसके बाद बीच में 2 एक जैसे थे। तो ये चीज़ें फिर यहाँ से लेकर जा रहे थे। और ये बहुत, हम लोग तो अब के कहीं भी नहीं गए थे रात में। हाँ ऐसा हुआ था, बाइक पे हस्बैंड बच्चों को पहले ले गए थे, 8 बजे लेके गए थे और 10:30 बजे आए। उसके बाद वो आधा 1 घंटा उन्होंने रेस्ट करा, फिर मैं गई थी तो हम लोग फिर आए पौने तीन बज रहे थे। और हम लोग 1-1.5 घंटा उन्होंने रेस्ट कराए, 1-1.5 घंटा या 2 घंटे। फिर हम लोग गए थे तकरीबन 11:30 बजे के टाइम या 11:45 इस तरह का कुछ हो रहा था। फिर हम पौने 3 बजे आए और जब भी इतना रश था, नमाज पे इतना रश था, इतना रश था, लोग अपनी जगह पे बने हुए थे। और फिर बहुत मज़ा आया। न्याज हमें भी मिली, बच्चों को भी मिली, मतलब मैं, मिशल और बाबन के गए थे। और मैंने न्याज में लगाई थी चने वाली बिरयानी और मछली तो मैंने फ़र्स्ट टाइम पार्टी थी क्योंकि टिकटॉक पे मैंने सुनी थी, 2-3 साल से सुन रही थी। और यहाँ मैं बना रही थी ज़र्दे के लिए मैंने उसी दिन चावल मंगवाए थे। चावल मेरे पास नहीं थे, ख़त्म हो गए थे, बिरयानी में यूज़ कर लिए थे, बाकी ज़र्दे के लिए चावल मंगवाए। बाद में मुझे याद है कि चीनी नहीं, फिर मैंने बेटे को दोबारा पटाया, मैंने कहा बच्चे मुझे ला दो, पहले चावल इतनी देर में लेकर आए। और ये आवाज़ आप इग्नोर करिएगा, ये हमारा नूरू है, जो छोटा छोटा सा नूरू है, बोलने लग गया है माशाल्लाह से, आऊँ आऊँ करता रहता है, इसलिए हमें वॉइस नहीं डालने दे रहा। तो यहाँ पे मैंने सब चीज़ें अपने अंदाज़े से डाली थी। 2 किलो चावल बनाए थे, ज़र्दे के लिए थे। और उसके बाद मैंने चीनी डाली थी, तकरीबन चीनी पौने 2 किलो के करीब थी, या उससे कम थी या ज़्यादा थी। तो यहाँ पे मैंने चीनी, घी, इलायची डाल के और दूध डाल के इसको पकने रख दिया था। जब ये चीनी थोड़ी सी मेल्ट हो गई थी तो यहाँ पे मैं ये सब चीज़ें रेडी करी थी। चीनी जब तक पक रही थी, बादाम अशरफी, छम और खोया। तो और यहाँ पे खोपरा भी मैंने उसी दिन मंगवाया था। तो यहाँ पे फिर जब चीनी मेल्ट हो गई तो मैंने फिर चावल डाल दिए थे। फिर राफ़े बाद में दोबारा चीनी लाए, तो वो चीनी पे मुझे फ़ील हो जाता कि पता नहीं नमक कम है, चीनी कम है, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं चेक करा। तो बस फिर मैंने चीनी थोड़ी सी और ऊपर से डाली, तकरीबन आधा किलो जितनी। उसके बाद मिक्स करे चावल में, और फिर मैंने कलर ऐड करा, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर और येलो कलर भी ऐड करा था, और रेड भी करा, पिंक भी करा था, मतलब 4 कलर ऐड करे थे। तो यहाँ पे इतना प्यारा सा, अभी मैं इसको डेकोरेट करूँगी और डेकोरेट करके मैं सबको बोली कि मैंने दुल्हन तैयार कर दी है, आके देख लें। तो फिर मैंने सारा बांट दिया था मोहल्ले में। ज़र्दा सिर्फ 1 प्लेट जितना बचाया था, सब मैंने सबको भर भर के दिया। मेरी आदत जो है, खुला हाथ चलता है, मेरे हाथ कभी कम नहीं चलता माशाल्लाह, देने में लेने में तो नहीं, खैर लेने वालों की अपनी मर्ज़ी होती, देने वालों की। हाँ, मैं अगर कोई चीज़ बांटती हूँ तो मेरा हाथ में कोई चीज़ कम नहीं देती, मैं सबको भर भर के देती हूँ। मुझे सब बोलते हैं भाई इतना थोड़ी देते हैं, इतना थोड़ी है। अब मैं भाई ऐसे बांटती हूँ। मैंने माशाल्लाह काफ़ी घर ज़र्दा बांटा। बिरयानी पहले बच्चे बिरयानी मछली बांट कर आए, जब ज़र्दा रेडी हुआ तो फिर ज़र्दा बंटवाया, क्योंकि बिरयानी और मछली रेडी कर दी थी, ज़र्दा रह गया था क्योंकि उसके चावल बाद में आए थे, फिर चीनी नहीं आई थी, फिर उस ज़र्दा बाद में बटा था। जब बिरयानी और वो बट कर हटा और फ़ौरन ही ज़र्दा बटना शुरू हो गया था। तो यहाँ पे बहुत प्यारा सा ज़र्दा बन रहा था। ये ज़र्दा तो कहेंगे नहीं, इसको मुतंजन कहते हैं क्योंकि इसमें कलरफुल है और सब मेवे हैं, तो ये ज़र्दा नहीं कहलाता, ये मुतंजन कहलाता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से डेकोरेशन करा। फिर उसके बाद जब मैंने सब बांट लिया तो कुलसुम भी आ गई थी मेरे पास। फिर मैंने कुलसुम को कहा खाओगी बिरयानी, तो उसने बिरयानी तो थोड़ी सी खाई थी, 1 पीस मछली का खाया, उसने कहा नहीं बस। फिर उसने बाद में कहा मुझे ज़र्दा चेक करा दो, उसको ज़र्दा बिल्कुल थोड़ा सा उसने खाया कि मुझे मीठा नहीं पसंद है, वो मेरी तरह वो भी कम खाती। तो वो तो खा लेती शादी से पहले, मतलब मैं शादी से पहले बिल्कुल नहीं खाती थी। अब तो मैं हर चीज़ चेक कर लेती हूँ, अगर मुझे अच्छी लगे, समझ आए तो, वरना नहीं।
तो यहाँ पे किशमिश मैंने डाली थी, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड की फरमाइश होती है कि किशमिश लाजमी डालना, उन्हें किशमिश बड़ी पसंद है। खीर भी पकाऊँ तो किशमिश लाजमी डालना है, किशमिश नहीं भूलना। तो यहाँ पे फिर मैंने सब चीज़ें, किशमिश, बादाम और जो जो मेरे पास सामान था, अशरफी बादाम थे बस, ना अखरोट था ना काजू, तो कुछ नहीं था, तो सब मैंने ऐड कर दिया था। और यहाँ में दम खोली थी और इतने प्यारे माशाल्लाह खिले खिले बने थे, कोई चुपके नहीं थे, कोई कच्चे नहीं थे और बहुत मज़े के बने थे। मीठा भी बहुत अच्छा था। मैं ज़र्दा खाती हूँ जहाँ से खोया आ रहा हो, उसके अलावा मैं कोई चीज़ नहीं खाती उसकी, ना गुलाब जामुन, ना चमचम, ना शर्फी, ना कोई। बस 2 बाइट चाहिए होते हैं खोए के साथ, क्योंकि खोया होता नमकीन और ज़र्दा होता मीठा, तो वो इतना मज़े का। और मेरे हस्बैंड खाते हैं, आप लोग सुनकर हंसेंगे, पर बहुत सारे लोग खाते होंगे, पर मेरे हस्बैंड खाते हैं, उनकी फैमिली में खाया जाता है क्योंकि वो लोग पंजाबी, तो वो ज़र्दे के ऊपर दही डाल के खाते हैं। तो हैरत वाली बात है ना, ज़र्दे के ऊपर दही डाल के खाना। जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर मुझे पता चला कि ज़र्दे के ऊपर दही डाल के कौन खाता है, तो फिर मेरे ससुराल में पता चला भाई नहीं, हम लोग तो खाते हैं इसे, अच्छा लगता है। मैंने अच्छा, मैंने कभी नहीं ट्राई करा। हाँ, मैं ज़र्दा खाती हूँ 2-3 स्पून, उससे ज़्यादा नहीं, वो भी खोए के साथ, क्योंकि खोए के साथ थोड़ा नमकीन सा आ जाता है जायका। मेरे हस्बैंड एक तो ये खाते हैं, दूसरा वो बिरयानी ज़र्दा मिक्स करके, जो मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है, ऐसे खाते हैं। बहुत सारे लोग खाते हैं बिरयानी ज़र्दा, ज़रूरी नहीं है कि मेरे हस्बैंड खाते हैं, पर दही वाला अनोखा वाला वाक़या ना, जिसने पहली बार सुना है तो मुझे कमेंट करेंगे, ज़रूर कमेंट करिएगा कि आप लोग भी खाते हैं दही डाल के ज़र्दे पे या नहीं। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग मेरी फैमिली, इसलिए मैंने आपके साथ इतनी लंबी सारी वीडियो शेयर करी। और कुलसुम जो सबसे पहले केक कटिंग करवाई थी, वो तो मैंने डाली नहीं, क्योंकि और भी ज़्यादा लंबी हो जाती है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आगे शेयर करिएगा।